बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहेगा तो? मेरी क्रश थी, उसने मुझे आके बोला ऑल द बॉयज दैट आई हैव एवर मेट तुम सबसे अच्छा स्मेल करते हो। तो शार्क टैंक में आपको कौन चाहिए था? क्योंकि आज के टाइम में बिना टेक्नोलॉजी के तो बिजनेस बन नहीं सकता। तो शार्क टैंक से कोई फीडबैक मिला होगा आपको? पीयूष तो आपको गाइड करते होंगे, जैसे अनुपम मित्तल, गजल और विनीता, इन सब ने कुछ ना कुछ फीडबैक दिया होगा, तो वो आपने अपने बिजनेस में कैसे अडॉप्ट किया था? तो बारिश के बाद जो तपती हुई धरती होती है, उसके बाद जो पहली बारिश होती है और तब जो मिट्टी से खुशबू आती है बॉटल में कैप्चर करती है। अच्छा, वो मिट्टी की खुशबू, उसको हम फर्स्ट ट्रेन बोलते हैं। बड़ा चैलेंज क्या था इशक फ्रेगनेंसेस? बिकॉज इफ पीयूष बंसल एंड गजल अलग ने अपना परफ्यूम हम वहाँ पे हमारे साथ बनाया था। ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंस बनाया था, वो तो आपके कुछ सेट ऑफ कस्टमर्स थे, उसके अलावा आपने और क्या सोच के ग्लोबल मार्केट में अपना प्रेजेंस बनाया? इसी तरह वो डिफरेंशिएट भी होते हैं कि दे रिप्रेजेंट इंडिया। ब्रांड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में आप टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर रहे हो? लाइक फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, देयर वाज रेजिस्टेंस कि बिजनेस मत करो, एंड जब स्टार्ट भी कर दिया तो बंद कर दो। तो फ्यूचर ऑफ फ्रेगनेंसेस इस देश भारत में आपके हिसाब से क्या होगा? क्या एआई आ जाएगी, एआई अपन सबको रिप्लेस करेगी और वो खुद बनाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है? तो वो जो इरैशनैलिटी है ना, वो ही है जो सबसे यूनिक प्रोडक्ट्स बना के क्रिएटिवली कुछ नई चीज़ बना देती है। तो मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। एक ही तरीका है, जस्ट शो देम दैट यू कैन डू इट। विदुषी जी कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। जी, तो शार्क टैंक में आने के बाद आपकी सेल्स कैसे ग्रो करी या कितना % आपको इजाफा मिला? सो एक्चुअली हमारा जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत बेटर हुआ। 30x हमने इमीडिएटली ग्रो किया। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम स्टॉक्ड आउट थे। अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, बट फ्रैंकली वी डिडंट रियलाइज कि हमें इंडिया और पूरी दुनिया से इतना प्यार मिलेगा। एंड वी केप्ट ऑन ग्रोइंग। हम जैसे जनवरी में आए थे, फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स हम ग्रो करते रहे एंड इट वॉज अ वेरी गुड जंप फॉर अस। एक अलग ही स्केल पे पहुंच गए थे आफ्टर शार्क टैंक। तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव साउंड स्टेप था, करेक्ट? इट वॉज़ वेरी पॉजिटिव, स्पेशली आई थिंक जो सबसे बड़ा चेंज आया पर्सपेक्टिव में इन आर कंज्यूमर्स माइंडसेट। जो हम पहले लोगों से बात करते थे या ब्रांड के बारे में बताते थे, सो दे वर ऑलवेज कि हम इंडियन ब्रांड क्यों यूज़ करें, हम तो इंटरनेशनल ब्रांड यूज़ करेंगे, वाई इंडियन। बट जब हम शार्क टैंक पे आए और हमने अपनी स्टोरी बताई, दैट सडनली पर्सपेक्टिव चेंज इन द एस्पेक्ट, नॉट जस्ट इन परफ्यूमरी, लेकिन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में बहुत हिडन जेम्स हैं। देयर इज़ इतनी वैल्यू है जो प्रोडक्ट्स रूटेड हैं, एंड दैट्स वेयर दे रियलाइज कि हमारा इसक के प्रोडक्ट्स क्यों डिफरेंट हैं बाकी सारे प्रोडक्ट्स से। एंड वो बिलीव सिस्टम इंस्टिल हुआ कि हम इंडियन प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फाइनली वो क्वेश्चन पूछना बंद हुआ कि नहीं, वाई इंडियन, एंड दे पीपल केम टू अस एंड दे सेड यस इंडियन। ठीक है, तो आपने वाई की बात कर ही दी है, तो मैं स्टार्ट कर ही देता हूँ, अपना मेन मुद्दा पे आता हूँ। तो आपने वाई का स्टार्ट कैसे करा? मतलब वाई इशक, क्यों आपने इशक को स्टार्ट करा? इशक ही क्यों करा आपने? आपके पास बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए। आज का एक युवा के पास बहुत कुछ होता है, एक यूथ के पास सो मच अपॉर्चुनिटीज आर देयर, तो वाई यू स्टार्टेड इशक? सो मैं एक्चुअली एक ऐसी फैमिली में पली बड़ी हुई हूँ जो पिछले 170 ईयर्स से परफ्यूमरी के बिजनेस में ही है। तो मैं इसी बैकग्राउंड में, इसी माहौल में बड़ी हुई हूँ। एंड येस, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इस इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं काम नहीं करना चाहती थी, बट लाइफ टुक मी टू स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जहाँ पे मैंने नेचुरल कॉलिंग आप बोल दीजिए, मैं वहाँ पे काफ़ी रिसर्च कर रही थी कि फ्रेंच परफ्यूम्स ऐसे क्यों हैं जो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं एंड पीपल प्रेफर फ्रेंच परफ्यूम्स। तो वहाँ काफ़ी मैंने स्टडी किया, वो लोग क्या करते हैं, क्या डिफरेंट है, कैसे प्रेजेंट करते हैं, किसको सेल्स करते हैं, कहाँ सेल करते हैं। एंड तो सबसे बड़ी लर्निंग थी कि जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं इंडिया में, वो उसके कहीं क्लोज भी नहीं है। हम लोग अगर इंडिया में डायमंड्स बना रहे हैं तो वो लोग चांदी तक नहीं बना रहे। तो इट वाज दैट काइंड ऑफ डिफरेंस आई फेल्ट इन द क्वालिटी जो हम इंडिया में कर रहे थे। तो एक कॉन्फिडेंस था कि हम लोग जो काम कर सकते हैं दैट इज़ वर्ल्ड क्लास। बट येस, इट टुक मी सम टाइम कि इसक स्टार्ट करना है एज अ ब्रांड, वो मुझे थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज आई थॉट कि वो फैमिली कुड टेक इट फॉरवर्ड बिकॉज वो सारे रिसोर्सेज थे।
बट देन आई रियलाइज्ड कि वो नहीं हो पाएगा एंड आई डिडंट वांट टू लीव जो हम इतने सालों से काम कर रहे थे उस क्वालिटी, उस लेवल की क्वालिटी को आगे लेके जाना। आई रियलाइज कि अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, एंड यू नो दैट्स हाउ इट्स केम इनटू बीइंग। तो अभी आप लोग एग्जैक्टली किस सेगमेंट में, क्योंकि परफ्यूम्स बनाते हो, इत्र बनाते हो, या कन्नौज वाले इत्र बनाते हो, आप क्या करते, क्या क्या करते हो, आप वो बताओ। तो आज की डेट में हम लोग परफ्यूम्स, इत्र एंड होम फ्रेग्रेंसेस तीनों कैटेगरी में केटर करते हैं। D2C प्रोडक्ट है, डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से isakfragrances.com से लोग खरीद सकते हैं। हम Amazon पे भी अवेलेबल है, Amazon, मिंत्रा, नायका सब पे अवेलेबल है। एंड अब Amazon.com मतलब US में भी अब हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, बिकॉज बहुत कंज्यूमर्स हमारे थे जो अभी डायरेक्टली वेबसाइट से खरीदते थे, बट शिपिंग टाइम US कनाडा का एंड जो कॉस्ट आती है वो काफ़ी हाई थी, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे मैसेजेस आते थे जो कंज्यूमर्स बोलते थे अब यूएस में कब अवेलेबल हो गए। तो फाइनली यू नो अब हम यूएस में भी अवेलेबल हैं। तो येस, यू कैन बाय द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। तीनों प्रोडक्ट्स है, परफ्यूम, इत्र एंड होम फ्रेग्रेंसेस। और जो आपने बात बोली कन्नौज वाले इत्र, बेसिकली कन्नौज इज अ सिटी जहाँ पे सर्टेन प्रोडक्ट्स जो उस रीजन में ग्रो होते हैं वहाँ पे उनका एक्सट्रैक्शन होता है ना। इंडिया एज अ कंट्री बहुत रिच है अपनी बायोडाइवर्सिटी में। तो हमारे यहाँ फ्लोरल्स भी होते हैं, हमारे यहाँ रूट्स एक्सट्रैक्शंस भी होते हैं, हमारे यहाँ वुड एक्सट्रैक्शंस भी होते हैं। चंदन अगर देखें तो कर्नाटक से आता है, जैस्मिन मदुरई है, स्पाइसेस केरला से आता है, ऊद असम से आता है, यूपी में केवड़ा, वेटिवर, रोज़, गुलाब, इन सब की ज़्यादा खेती होती है। और नवाबों ने, जैसे आज की डेट में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है किसी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, उस टाइम पे नवाबों ने इन्वेस्ट किया था कन्नौज में इत्र की इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। और इसलिए वहाँ पे अगर आप देखें तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा नेचुरल एक्सट्रैक्शंस होते थ्रू डेगन भक्का। तो प्रोडक्ट वही है जो आपको प्रॉब्ली इत्र, जैस्मिन का इत्र मदुरई में भी मिलेगा, एंड बस कन्नौज में आपको गुलाब का, केवड़े का, हिना शमामा ये सब मिलेगा। कितना पुराना परफ्यूम आपने स्मेल किया है? आई डोंट नो, हमारे पास काफ़ी 100 साल पुरानी भी बॉटल्स हैं जिसमें से मैं स्मेल तो वो खराब नहीं होते? जो इत्र हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, जो नेचुरल होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं वो जितने पुराने हैं उतने और प्रेशियस हो जाते हैं। जैसे कि देसी वो शराब के लिए और अल्कोहल के लिए भी वी आर सेइंग कि जितना हाँ, ओल्ड होता है उसमें और वो मैच्योर हो जाती है। वैसे ही कुछ ऐसे ऑयल्स भी होते हैं वो जितने पुराने होते हैं उतने और अच्छे होते जाते हैं, बट नॉट ऑल, कुछ में ऐसा होता है। ओके। जो आपका बिजनेस है उसमें आप टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो? देखिए, आज के टाइम में बिना टेक्नोलॉजी के तो बिजनेस बन नहीं सकता है। पहली स्टेज जो हमारे लिए प्रोडक्शन में अगर मैं बात करूँ तो सेफ्टी पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, इफ्रा अगर हम बोल लें, मोस्टली हम लोग इफ्रा को फॉलो करते हैं। उन स्टैंडर्ड्स को अगर हमें ध्यान में रख के प्रोडक्ट बना, इफ्रा को डिफाइन करोगे आप? सो इफ्रा बेसिकली एक ग्लोबल एसोसिएशन है, इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस एसोसिएशन है, विच इंश्योर्स सेफ्टी इन परफ्यूमरी। तेरा क्योंकि बहुत सारे जैसे खाने में इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, आपने सुना होगा एलर्जी होती है लोगों को, वैसे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स या दूसरे लैब मेड इंग्रेडिएंट्स से भी एलर्जीज हो सकती हैं लोगों को, या अनसेफ हो सकते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न। सो इफ्रा इंश्योर्स कि आप, वो गाइडलाइंस देता है कि आपको कोई भी इंग्रेडिएंट आप जो यूज़ कर रहे हैं इस क्वांटिटी में यूज़ करिए या ये मत यूज़ करिए। हम उन स्टैंडर्ड्स को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। और फॉलो करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी लैब टेस्टिंग, टू नो कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इंडिया में अभी भी अनफॉर्चुनेटली स्टैंडर्ड्स को इतना स्ट्रांगली नहीं फॉलो किया जाता, बट मैंने जब इसक स्टार्ट किया और सेफ्टी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फॉर मी, और हम अपने प्रोडक्ट्स हमेशा से इंटरनेशनली शिप कर रहे थे एकदम शुरू से भी। इंटरनेशनली शिप करने के लिए आपको इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है, इंडिया में वो कंपलसरी नहीं है। तो वो लैब टेस्टिंग जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जहाँ पे हम यूज़ करते हैं टू इंश्योर हमारे सारे प्रोडक्ट्स 100% सेफ हो। सेकेंड, आई थिंक टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई अपने कंज्यूमर को समझने में, अपने कंज्यूमर तक पहुंचने में, और उनके साथ अपनी स्टोरीज, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, सब चीज़ शेयर करने के लिए। तो बैकएंड पे बहुत सारा सैस बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं।
आप इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए यूज़ करते सप्लाई हैं, चेन सप्लाई चेन के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, हर चीज़ के लिए आज की डेट में यूज़ होता है. सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपको अपने कंज्यूमर को समझना है और उसके बेसिस पे ग्रो करना है इस डेटा, और Correct. डेटा आपको केवल टेक्नोलॉजी से मिल सकता है. Exactly. तो बिना टेक्नोलॉजी के तो आज की डेट में कोई बिजनेस बना ही नहीं सकते हैं. जो आपने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया Amazon.com पे स्विच करने में, जो हम्म. फुलफिलमेंट बाय Amazon जो आप हम्म. यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ रियली ट्रू थिंग, और बहुत अच्छा है कि इवन अगर सेलर जो है, सेलर को उसमें बहुत प्रॉफिट है और कंज्यूमर को भी प्रॉफिट है, क्योंकि आपका पूरा सामान वेयर हाउस में चला जाता है, और वेयर हाउस में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आपका पीस खराब हुआ, Amazon विल पे सेलर. नहीं, आई थिंक सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि Amazon उन प्रोडक्ट्स को भी ऊपर दिखाएगा जो FBA में है, एग्जैक्टली, जो Amazon के फुलफिलमेंट बाय warehouse में है. यस. तो फिर हम सेलर के लिए ये फायदा है कि आपका प्रोडक्ट ऊपर दिखेगा, पहले दिखेगा आपके बायर को. बायर को ये फायदा है कि आपको उनको बहुत जल्दी डिलीवरी मिल जाती है. और प्राइम के लिए उनका नॉर्थ स्टार मैट्रिक प्राइम ही है, और प्राइम वाले फुलफिलमेंट बाय Amazon FBA को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो दैट्स अ रियली बिना FBA के प्राइम नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. करेक्ट. तो FBA तो करना ही FBA तो करना पड़ेगा, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है. एब्सोल्युटली. अगर विदुषी मैं बात करूँ, मैं अभी एक 18 साल का लड़का हूँ, ठीक है, और मैं किसी को देना चाहता हूँ परफ्यूम, मैं एक लड़की को, तो मैं कौन सा परफ्यूम आपके हिसाब से? सो आई थिंक मेरा वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम्स इज लव सॉन्ग. काफ़ी फ्रेश और एक एनर्जेटिक परफ्यूम मुझे लगता है. सिट्रस नोट्स हैं उसमें, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप लव सॉन्ग गिफ्ट करें उन्हें. इनफैक्ट जस्ट 2 दिन पहले ही वन ऑफ आवर कंज्यूमर्स ने हमें इंस्टाग्राम में थैंक यू मैसेज भेजा, केवल ये बताते हुए कि थैंक यू सर, आपके प्रोडक्ट्स इतने अमेजिंग हैं. जो मेरी क्रश थी उसने मुझे आके बोला, ऑफ ऑल द बॉयज दैट आई हैव एवर मेट, तुम सबसे अच्छा स्मेल करते हो. एंड उसने स्पेशल थैंक यू मैसेज हमें बोला, इट्स बिकॉज आई यूज़ योर प्रोडक्ट्स, कंटिन्यू डूइंग द ग्रेट वर्क. और अगर कोई लड़की होगी 18 साल की, वो मुझे कौन सा गिफ्ट दे? सेम, लव सॉन्ग इज वो यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, तो इस सच में हम सारे प्रोडक्ट्स यूनिसेक्स बनाते हैं. बट येस, अगर किसी को लाइक लव सॉन्ग बहुत सिट्रसी फ्रेश फ्रेग्रेंस है. अगर किसी को वुडी नोट पसंद हो, वुडी फ्रेग्रेंसेस चाहिए, जो एज ऑफ ड्रीम्स बहुत ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है. एंड ऑफ कोर्स एवरग्रीन, जो आज की डेट में जब से हमने लॉन्च किया तब से फर्स्ट ट्रेन इज लाइक हर किसी को पसंद आता है. मिट्टी की खुशबू. मिट्टी की खुशबू, यस. तो बारिश के बाद जो तपती हुई धरती होती है, उसके बाद जो पहली बारिश होती है, और तब जो मिट्टी से खुशबू आती है, हम उस खुशबू को डेग एंड भपका प्रोसेस के थ्रू बॉटल में कैप्चर करते हैं. अच्छा. वो मिट्टी की खुशबू, उसको हम फर्स्ट ट्रेन बोलते हैं, एंड वो हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट भी है. ओके. शार्क टैंक के एक्सपीरियंसेस के बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा. तो शार्क टैंक में आपको कौन चाहिए था शार्क में से, और आपको कौन मिला? ओके, एक्चुअली जाने से पहले भी आई थिंक मुझे लग रहा था पीयूष बंसल वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने एक आईवेयर इंडस्ट्री जो बिना ट्राई करे आप स्पेक्स नहीं खरीद सकते. एग्जैक्टली. उन्होंने उस इंडस्ट्री को ब्रेक डाउन किया है. उन्होंने ऑनलाइन भी उसकी सेल्स इस्टेब्लिश कर ली थी, एंड इतना बड़ा बिजनेस बनाया था. एंड मुझे इन्वेस्टमेंट ऑफर भी उन्हीं से मिला, पीयूष बंसल से ही मिला, तो आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी. तो अभी भी वो आपसे कनेक्टेड है? हाँ, अभी भी कनेक्टेड है. उन्होंने इन बिजनेस में इन्वेस्ट किया है. अपार्ट फ्रॉम दिस, कि जो शार्क टैंक की आपने पिच लिखी होगी, पिच में आपने ऐसा क्या रेसिपी डाली थी कि उसका इतना अच्छा स्मेल और फ्लेवर आया कि उन्हें वहाँ तक स्मेल आ गई थी शार्क टैंक वालों को? देखिए, सबसे एक प्रोडक्ट जो सबको बहुत अच्छा लगा, दैट वाज फर्स्ट ट्रेन, बिकॉज ऐसी चीज़ उन्होंने पहले कभी ट्राई नहीं करी थी. कि अनुपम और गज़ल दोनों ने ये चीज़ बोली कि इस इतनी प्यारी खुशबू को तुमने बॉटल में कैप्चर कैसे किया, एंड हम सबको वो पसंद है. एंड सेकंड जो बहुत अमेजिंग चीज़ वहाँ हुई थी, पीयूष बंसल एंड गज़ल अलग ने अपना परफ्यूम वहाँ पे हमारे साथ बनाया था. वो टीवी पे पार्ट नहीं आया था, बट हमारा एक परफ्यूम मेकिंग किट है, जिससे DIY काइंड ऑफ किट है, उससे आप अपनी खुद फ्रेग्रेंस परफ्यूम बना सकते हो. सारे इंस्ट्रक्शंस उसमें डिटेल्स सब दी हुई हैं. वो किट मैं वहाँ लेके गई थी, एंड ड्यूरिंग माई पिच उन्होंने ने अपना परफ्यूम बनाया था. तो इनफैक्ट पीयूष बंसल जी ने बोला भी था कि यू हैव एन आई फॉर डिटेल. उस किट को देखने के बाद ही बोला कि जो डिटेल्स इस किट में हैं, जो प्रोडक्ट्स हमने चीज़ें डाली हुई हैं, वो आज भी वन ऑफ इट्स काइंड है. उस टाइप की चीज़ अभी भी आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी.
तो Okay. ये दोनों चीज़ें थी विच आई फील ब्रोक द आइस फॉर अस। तो आपने काउंटर ऑफर किया था? हाँ, काउंटर ऑफर किया था। तो अकेले में जाके आपने क्या सोचा था, क्योंकि आप तो अकेली थी, आपका हाँ, कोई पार्टनर भी नहीं था, या फिर हाँ, मतलब हाँ, कोई यू आर द फाउंडर ओनली ना, हम्म, मतलब इन टर्म्स ऑफ इन योर टीम सो मेनी पीपल, बट आप अकेले में गए वहाँ पे, और क्या सोचा रहा, क्या माइंडसेट रहा होगा आपका उस टाइम? सी एक तो चीज़ थी कि बेस्ट प्रेजेंट करना है, हम्म। अपनी स्ट्रेंथ्स को प्रेजेंट करना है। यंग थी, काफ़ी चीज़ें नहीं आती थी, काफ़ी आंसर्स नहीं थे, बट यही सोचा था कि पूरी को 100% कोशिश ये रहनी चाहिए कि डील लेके जाना है। तो आई थिंक जो ऑब्जेक्टिव था वो मीट कर लिया कि डील मिल गई थी वहाँ पे। आपने जैसे बताया था आप लखनऊ से हो, तो जब ये सुनते हो मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो आपके माइंड में क्या आता है? कुछ लखनऊ के बारे में बताओ ना, तो जो बेस्ट आपको लगा हो आज भी। सी लखनऊ ना नवाबों का शहर है, सब जानते हाँ। हैं। सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो लखनऊ की, हम लोग बहुत रिस्पेक्टफुली एक दूसरे से बात करते हैं। तहजीब। तहजीब, और इनफैक्ट ये मैंने शेर भी वहाँ बोला था, तहजीब और नज़ाकत तो हमारी लैंग्वेज में ही है। हाँ। तो वहाँ पे लोग लड़ाई भी सड़क पे कर रहे होंगे ना, तो बड़ी तहजीब से कर रहे होते हैं, तो आपको किसी बाहर वाले को समझ में नहीं आएगा कि लड़ रहे हैं कि बात कर रहे हैं। सो येस, दैट्स वेरी यूनिक टू लखनऊ। वहाँ का खाना बहुत पॉपुलर, ऑल्दो मैं वेजिटेरियन हूँ, बट वहाँ के टुंडे कबाब बहुत पॉपुलर है। मुझे सबसे अच्छी वहाँ की चाट लगती है। तो लखनऊ में जो हम लोग उनको पुचके, मतलब कैलकाटा में पुचके बोलते हैं, और लखनऊ में पानी पूरी बोलते हैं, नहीं सॉरी, लखनऊ में हम लोग उसको पानी के बताशे बोलते हैं। एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लखनऊ के बारे में आप कुछ बताओगे, कुछ बोल के उस भाषा में, या कुछ अच्छी बात लखनऊ की याद हो आपको? सो लखनऊ में एक और लैंग्वेज चलती है, स्पेशली लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में, उसको बोलते हैं पुरबिया भाषा। और वहाँ पे जैसे विशाल भारद्वाज की मूवीज़ में आपने देखा होगा, वो लोग इश्क को इसक बोलते हैं, और उस पर एक गाना भी बना, इसक ज़ादे। सो जो इसक का नाम भी है वो हमने यहीं से पिक किया था, क्योंकि हम चाहते थे कि जो नाम हो बहुत इंडियन हो, देसी हो, और वो रिप्रेजेंट करे हम जहाँ से आते हैं। तो इसीलिए हमने इसक को पिक किया कि इसक इज़ ब्यूटीफुल, और वो एक ऐसे इमोशन को रिप्रेजेंट करता है जो लाइफ में सबसे ब्यूटीफुल इमोशन है। ऑल्सो एक नाम ऐसा सिंपल सा चाहिए था जो इंटरनेशनली भी लोग उसको ईजिली अडॉप्ट कर पाएँ। तो हमें बहुत सिंपल syllables वाला एक नाम चाहिए था, तो वी थॉट इसक इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल नेम दैट वी कुड एक्सप्लेन परफ्यूमरी विद। परफ्यूम इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट इमोशंस। एग्जैक्टली। तो इसीलिए हमने सोचा द मोस्ट ब्यूटिफुल इमोशन इज़ लव। तो शार्क टैंक से कोई फीडबैक मिला होगा आपको? पीयूष तो आपको गाइड करते होंगे, जैसे अनुपम मित्तल, गज़ल और विनीता, इन सब ने कुछ ना कुछ फीडबैक दिया होगा, तो वो आपने अपने बिजनेस में कैसे अडॉप्ट किया था? काफ़ी सारे चेंजेस किए। आई रियलाइज्ड आई एम स्टिल अ प्रोडक्ट पर्सन। मुझे फीडबैक मिला था कि तुम क्रिएटिव ज़्यादा हो, दैट आई एम, एंड उसी की वजह से आज हम वो प्रोडक्ट्स भी बना पा रहे हैं। आई टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट मैं प्रोडक्ट पर्सन हूँ। बट येस, बहुत सारे चेंजेस हमने बिजनेस में किए, फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन टू मार्केटिंग, अंडरस्टैंडिंग योर कंज्यूमर, मार्केटिंग फनल कैसे बनाने हैं, राइट कंज्यूमर्स तक कैसे पहुँचना है, सिंपल टेक्नोलॉजीज़ लाइक जैसे आज की डेट में फेसबुक एडवांटेज प्लस एड्स होते हैं, तो उनको हमें कैसे बेस्ट अडॉप्ट करना है, गूगल एनालिटिक्स से डेटा कैसे अंडरस्टैंड करके किन कीवर्ड्स पे हमें कैसे वर्क करना है, कंज्यूमर्स इस सब के बारे में क्या ढूंढ रहे हैं, उनको कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वेबसाइट पे वो क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं उनको नहीं मिल पा रही है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इन सब चीज़ों से धीरे धीरे बिजनेस इंप्रूव हुआ, और वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, एंड ऑफ कोर्स कन्वर्जन्स इंप्रूव हुए। दैट्स कूल। आप किस प्रकार से और अपना जो केमिकल कंपोजिशन है उसे कैसे डिफाइन करोगे? सो देखिए, परफ्यूमरी में हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस सब में, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लैब मेड मॉलिक्यूल्स भी हम यूज़ करते हैं, स्पेशली दो रीजंस की वजह से। वन, एनिमल सोर्स्ड इंग्रेडिएंट जैसे मस्क, एम्बरग्री, सिवेट, ये हम नहीं यूज़ करते, बट इनके हमें लैब मेड सब्सटीट्यूट्स मिलते हैं, तो हम उनको यूज़ करते हैं। सेकेंड, सस्टेनेबिलिटी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंदन जैसे आज की डेट में है बहुत, अगर जितनी डिमांड है, अगर गवर्नमेंट वो अलाउ कर दे तो इंडिया फुलफिल नहीं कर पाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स नॉट, वन ऑफ कोर्स इट्स नॉट सस्टेनेबल टू एक्सट्रैक्ट इतना चंदन, एंड सेकेंड कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो यस अगेन उस दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी हम काफ़ी सारे ऐसे लैब मेड मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं जो सेफ हैं एंड वो हमें हेल्प करते हैं ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करने में विच इज़ बेस्ट फॉर द कंज्यूमर टू यूज़ एंड हेल्प करता है उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने में. इशक फ्रेगनेंसेस के यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट? हमारी जिसमें हम प्राइड भी लेते हैं कि जो सारे कॉम्पोजिशंस हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और इंडिया की रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं. तो जहाँ हम अगर ऊद की बात करें, पचोली की बात करें, स्पाइसेस में सिनेमन हो गया, जैस्मिन्स हो गए, ये इंडिया की प्राइड्स हैं. मतलब हम और मतलब रोज़ एब्सोल्यूट एक इंग्रेडिएंट हमारा एक प्रोडक्ट है रेन किस रोज़. कोई आज की डेट में इंडिया में रोज़ एब्सोल्यूट यूज़ नहीं करता, सारा एक्सपोर्ट होता है बट हम वो यूज़ कर रहे हैं. वी टेक प्राइड इन द फैक्ट कि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं नॉट जस्ट इंडियन बट नेचुरली सोर्स्ड अ लॉट ऑफ देम एंड उसके अलावा जो कॉम्पोजिशंस भी होते हैं उसी तरह वो डिफ्रेंशिएट भी होते हैं कि दे रिप्रेजेंट इंडिया. आई थिंक दिस इज़ द रीज़न वाई हम बाकी सबसे अलग भी हैं और पूरी दुनिया में हमारे प्रोडक्ट्स को पसंद भी किया जा रहा है. आप नेटफ्लिक्स देखते हो? हाँ देखते हैं. तो नेटफ्लिक्स में आपका फेवरेट शो क्या है या फेवरेट मूवी या कुछ भी बताओ. एक्चुअली मोस्टली नेटफ्लिक्स जो आई डोंट नो वीकेंड्स पे देखते हैं बट टाइम मिल जाता है? हाँ वीकेंड्स पे आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली. तो तब हम लोग साथ में बैठ के मूवी देखते हैं. तो यू नो एनीथिंग, अभी जैसे एमिली इन पेरिस आया है तो वो चल रहा है, वो देख लेंगे. बट एनीथिंग फ्रॉम थ्रिलर्स टू लाइट कॉमेडीज आई लाइक ऑल. हॉरर नहीं देखते? हॉरर कम देखती हूँ. 3 टाइप्स हॉरर इज ओके बट या हॉरर कम देखती हूँ. डर लगता हो? नहीं डर नहीं लगता. आई डोंट एसोसिएट विद इट. मुझे बहुत स्टूपिड लगता है इसलिए थ्रिलर्स आर बेटर फॉर मी. तो आप कंज्यूमर्स को एजुकेट का भी काम कर रहे हो फ्रेगनेंस की इंडस्ट्री में. तो आप कैसे एजुकेट कर रहे हो अभी लोगों को इन टर्म्स ऑफ फ्रेगनेंसेस? थैंकफुली 2 चीज़ें हुई. एक तो शार्क टैंक में हमें काफ़ी अपनी स्टोरी बताने का मौका मिला. तो वहाँ एजुकेशन बिगैन. सेकेंडली इंस्टाग्राम हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल है जहाँ पे हम लोगों के मिथ्स बस्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करते हैं एंड ऑफ कोर्स जो हमें एजुकेट करना है कि इंग्रेडिएंट्स कहाँ आ रहे हैं या परफ्यूम्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्यों अतर या ऊदी परफ्यूम इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए बेटर, ये सारी चीज़ें हम वहाँ शेयर कर पाते हैं. तो या इंस्टाग्राम इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ हम काफ़ी वीडियोस के थ्रू अपने ऑडियंस को एजुकेट कर पाते हैं. रील्स ऑफ कोर्स. हाँ रील्स. करेक्ट. तो आप जो एजुकेट कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आपने ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंस बनाया था वो तो आपके कुछ सेट ऑफ कस्टमर्स थे, उसके अलावा आपने और क्या सोच के ग्लोबल मार्केट में अपना प्रेजेंस बनाया? उसी ऑडियंस को एक्सपैंड करा है. अच्छा. बेसिकली जो हमारा ऑडियंस ऑलरेडी एसोसिएटेड था वो लोग नीश प्रोडक्ट यूज़ कर ढूंढ रहे हैं या बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं, वो ही हमारा ऑडियंस है. और यू कैन एक्सपैंड दी ऑडियंस अगर आपको पता है कि दिस इज़ द काइंड ऑफ कस्टमर बेस जो आपसे कनेक्ट कर रहा है, उनको हम गूगल एड्स एंड मेटा एड्स के थ्रू एक्सपैंड कर सकते हैं. तो उसी को हमने एक्सटेंड किया है टू रीच अ लार्जर ऑडियंस. यस. सबसे बड़ा चैलेंज क्या था इशक फ्रेगनेंसेस? बिकॉज इफ़ यू बिल्ट एन स्टार्टअप और फैमिली बिजनेस तो ठीक है, बट एक स्टार्टअप बिल्टअप करने में और उसको 1000 माइल तक पहुंचाने में आसान नहीं होता. वो बोलना बहुत आसान होता है कि ये स्टार्टअप है, बट वो स्टार्टअप के सीईओ या फाउंडर से पूछो कितने दर्द लेके बैठा हुआ होता है. मतलब वो इलॉन मस्क ने बहुत अच्छी बात कही है कि स्टार्टअप चलाना एक कांच को फोड़ के खाने के बराबर होता है. तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा अभी तक? चलाने में तो ना एवरी डे एक नया चैलेंज होता है. धीरे धीरे आप ट्रेन हो जाते हो कि हाँ चैलेंजेस आएंगे एंड यू कैन सॉल्व देम. बट इनिशियली आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते जब हम स्टार्ट करते हो. अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मतलब मैं अपनी फैमिली में पहली फीमेल हूँ जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है एंड सबसे डिफ़िकल्ट वही था कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी. देयर वाज रेजिस्टेंस कि तुम बिजनेस मत करो एंड जब स्टार्ट भी कर दिया तो बंद कर दो. तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि फैमिली के रेजिस्टेंस के बावजूद मैं करती गई, चुपचाप करती गई काम. तो आई थिंक सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी मेरे लिए वही थी.
होता है। बट अब सब चेंज हो गया है शार्क टैंक में आने के बाद। उनको पता है ये रुकने नहीं वाली तो एंड आई हैव द सपोर्ट नाउ, तो इसलिए अब थिंग्स हैव चेंज नाउ। कुछ वो बताओ टिप्स एंड ट्रिक्स, हम भी अपनी फैमिली को समझा सकें। See, एक ही तरीका है, जस्ट शो देम दैट यू कैन डू इट। एंड जैसे उनको दिखता है कि हाँ यू हैव बिलीवर्स, यू पीपल जो आप काम कर रहे हो उसके बायर्स हैं, दैट्स व्हेन। तब भी नहीं आए समझ में तो। नहीं देखिए, थोड़ा तो रहेगा ही। हाँ। तो आप घर के बच्चे और बच्चे ही रहोगे तो वो तो चेंज नहीं होगा। बट एटलीस्ट वो जो होता है ना कि मत करो, बंद कर दो, यू आर नॉट सपोज टू डू इट, वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। वो अगर आप प्रूव कर रहे हो कि नहीं मैं जो काम कर रही हूँ उससे फ़ायदा हो रहा है, आई एम एबल टू चेंज लाइव्स, आई एम एबल टू इंस्पायर पीपल, सो देन वो एटलीस्ट वो रेजिस्ट करना बंद कर देते हैं। यस। ब्रांड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में आप टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर रहे हो, लाइक पैकेजिंग बनाना इज़ नॉट ए इजी थिंग, क्योंकि उसमें आपको ही डिज़ाइन, तो आप ही डिज़ाइन करते हो या फिर यू हायर्ड समवन और वो सब डिज़ाइन करते हैं मतलब बेसिकली? नहीं, डिज़ाइनर्स तो हम हायर करते हैं, हाँ। बट येस स्पेशली जैसे हमारी कांच की बॉटल्स होती हैं, हैवी बॉटल्स होती हैं, तो उनके ब्रेकेज के बहुत चांसेस होते हैं। तो पैकेजिंग डिज़ाइन इज़ नॉट अबाउट केवल ऊपर से ब्यूटी, करेक्ट, अंदर से भी देयर इज बहुत सो अच्छी मेनी है। थिंग्स। आपको प्रोटेक्ट करना है बॉटल को, वो इंश्योर करना है लीकेज नहीं होनी चाहिए, एट द सेम टाइम सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर के पास पहुंचनी भी चाहिए। पैकेजिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि कॉस्ट को आपको माइंड में रखते हुए उसको डिज़ाइन करनी होगी। एंड अब जैसे मल्टी प्रोडक्ट पैक्स है, डिस्कवरी पैक अगर हमारा आप देखें तो द ऑब्जेक्टिव वॉज कि ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल्स कंज्यूमर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ट्राई कर सके, बट एट अ नॉमिनल प्राइस। तो कॉस्ट को माइंड में रखते हुए एक ऐसी सिंपल पैकेजिंग बनानी है जिसमें उनको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, खूब सारे प्रोडक्ट्स भी आ जाए, एंड हमारा कॉस्ट भी कम हो, so कम से कम प्राइस में हम उनको दे सकें, प्रोडक्ट ट्राई कर सकें। तो डिस्कवरी पैक वॉज अ वेरी इनोवेटिव पैकेजिंग आई वुड से सोल्यूशन, जिसमें हमने मतलब जब स्टार्ट किया था एंड शार्क टैंक में भी आए थे, तो पीपल लव्ड डिस्कवरी पैक, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कवरी पैक, जहाँ पे उनको लगता है कि ओके ऑनलाइन हम कैसे डिसाइड करें कौन सा परफ्यूम चाहिए, तो वो दे कैन ईजिली बाय एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस ऑफ 750 रुपीज़। वो 9 परफ्यूम सैम्पल्स उनको मिलते हैं, वो सारे अपने मूड के हिसाब से, टाइम एंड डेट के हिसाब से ट्राई करते हैं, शेयर करते हैं फ्रेंड्स के साथ, उसका डिसाइड कर सकते हो कि ये 2-3 है जो मेरा फ्लेवर है, जो मुझे पसंद आ रहे हैं। एंड देन नॉट जस्ट दैट, वी हैव सीन पीपल कि वो ट्रैवल में भी यूज़ कर रहे हैं उन बॉटल्स को, बिकॉज इट्स ईजी टू कैरी अराउंड इन योर पॉकेट्स, और उसके बाद उनकी बड़ी बॉटल्स खरीद रहे हैं। सो इट बिकेम वेरी ईजी। सो पैकेजिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट टू मेक इट लुक ब्यूटिफुल, बट एक प्रॉपर सोल्यूशन भी आप प्रोवाइड करते हो कंज्यूमर को, इन आर केस अ बेटर परचेज डिसीजन के लिए भी। तो फ्यूचर ऑफ फ्रेगनेंसेस इस देश भारत में आपके हिसाब से क्या होगा? क्या एआई आ जाएगी, एआई अपन सबको रिप्लेस करेगी और वो खुद बनाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है, या रोबोट्स बनाते रहेंगे और अपन बस वो स्मेल करेंगे और हाँ ये इतनी ऑडियंस तक पहुंच पाएगा, उनको ही पसंद है, तो ऐसा कुछ होने वाला है? किस तरीके से होगा? देखिए, मैं अपना भी बता सकती हूँ। हाँ हाँ, वो आपके ही व्यू जान रहे हो। एज फार एज आई अंडरस्टैंड, एआई इज ऑल अबाउट आप डेटा फीड करते हो, उसके बेसिस पे वो रिजल्ट्स आपको दे देती है। ह्यूमन बींग्स आर मोर क्रिएटिव एंड इमोशनल, हम लोग बहुत इरेशनल भी होते हैं, एआई इज़ नॉट इरेशनल। सो वो जो इरेशनैलिटी है ना, वो ही है जो सबसे यूनिक प्रोडक्ट्स बना के क्रिएटिवली कुछ नई चीज़ बना देती है। आई डोंट थिंक इट कैन रिप्लेस ह्यूमन बींग्स, इट कैन रिप्लेस आर क्रिएटिविटी, बट येस वो हमें असिस्ट कर सकती है। लाइक हम ऑलरेडी, हमारा एक पेटेंट पेंडिंग प्रोडक्ट है जिसमें सेल्स प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए हमने एक एआई बेस्ड मशीन डिज़ाइन करी है, वेरिन लोगों के लिए डिसाइड करना कि उनको क्या पसंद आ रहा है या क्यों पसंद आ रहा है, वो डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाएगी। एंड येस, हम खुद भी उसके लिए, मतलब हमने इन हाउस उसको डिज़ाइन किया है एंड उसके लिए एक पेटेंट भी अप्लाई किया है। एंड बिकॉज उसके बिना, एआई के बिना, आई डोंट थिंक, इनफैक्ट इट्स जैसे कंप्यूटर्स है, राइट, इट असिस्ट यू इन डूइंग थिंग्स फास्टर, बेटर। सिमिलरली एआई इज प्रॉब्ली इन द सेम कैटेगरी, जो आपको असिस्ट करती है फास्टर, बेटर, एंड जैसे आपको रिजल्ट्स चाहिए उस फील्ड में आगे बढ़ के आपके लिए काम कर सकती है वो। तो एआई इज़ नोवेयर टू गो, इट कैन ओनली हेल्प यू ग्रो फर्दर। मतलब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे एक और पॉइंट था कि
फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि रोबोट उनका केमिकल कंपोजिशन बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल 10% मैं आई एम नॉट नो अबाउट मोर, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी नहीं। तो 10% उसने सोडियम मिला दिया, 10% उसने क्लोराइड मिला दिया, और फिर 30% बायोकार्बोनेट बना दिया, और वो बन गया। तो वो सब अभी ह्यूमंस करते हैं, इफ आई एम राइट, ठीक है। एक तो जो आपने कॉम्पोजिशन बनाया बहुत ही गंदी बदबू आई तो ये तो ना ही बनाए कोई, बट यस दे ऑलरेडी आर मशीन्स जिनमें आप इंग्रेडिएंट्स फीड इन कर सकते हैं एंड कंज्यूमर्स जाके बता सकते हैं कि मुझे इस टाइप का बना के दे दो। तो सपोज़ आपको पता है कि मुझे मस्क की खुशबू चाहिए, तो आप उसको बोल सकते हो कि मेरे लिए ज़्यादा मस्की बना दो, कम सिट्रस डालना। बट इसके लिए सबसे बड़ी है कि आपको खुद को अवेयरनेस, सबसे पहले खुद की अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। एंड सेकेंड, प्री फीडेड डेटा होगा उस मशीन्स में। अभी भी ऑलरेडी मशीन्स वो रेडी हैं, इंडिया में नहीं है बट वो बन चुकी हैं, जहाँ पे प्री फीडेड डेटा होंगे, प्री फीडेड इंग्रेडिएंट्स होंगे, और आप उनको ब्लेंड करवा के मशीन से बनवा सकते हैं। ठीक। अब मैं आपके साथ एक मास्टर क्लास खेलना चाहूँगा, ठीक है। उस मास्टर क्लास में हम ये जानना चाहेंगे कि मैं हूँ तो मैं किसी को गिफ्ट देने आता हूँ, मैं ब्लैंक होता हूँ, मैं तो अगर किसी गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देना हो एज अ फ्रेगनेंस, तो वो कौन सा देगा? कॉस्मिक डांस, कॉस्मिक डांस, लेदर ऊदी एंड वेरी फ्रेश वनीला ओपनिंग। ठीक है। अगर कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहेगा तो? फिफ्थ एंड ऑलवेज, इट्स अ रोमांटिक फ्रेग्रेंस, गुलाब है अलॉन्ग विद वेटिवर एंड मस्क। इन सब की लिंक दे देना। एब्सोल्युटली। ठीक है। उसके बाद सपोज मेरे पापा रिटायर्ड हुए आज, ठीक है, सपोज, और उनको मुझे गिफ्ट देना है तो? अबव एंड बियॉन्ड, ब्यूटीफुल सोफिस्टिकेटेड वुडी फ्रेग्रेंस, बहुत ही प्यारी है, हमारा वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स भी है और इंटरनेशनली भी लोगों को बहुत पसंद है। वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनली फ्रेग्रेंस। मदर्स डे पे मुझे कुछ देना? उसके लिए आप लव सॉन्ग दो, वेरी फ्रेश एंड वाइब्रेंट फ्रेग्रेंस, इट विल मेक योर मदर फील यंगर। सिस्टर्स डे पे? सिस्टर्स को दो ना वैरायटी दो। कौन सी? तो आप ओकेजन सीरीज या डिस्कवरी पैक, इस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, या हमारे मल्टी प्रोडक्ट पैक्स होते हैं, उसमें से आप दो। तो उसमें क्या होता है ना, मज़ा आती है कि नई नई चीज़ें रोज़ ट्राई करते हैं, एंड ओकेजन के हिसाब से पहन सकते हैं। जैसे पार्टी के लिए अलग फ्रेग्रेंस है, ऑफिस के अलग फ्रेग्रेंस है, डेट पे जा रहे हो उसके लिए अलग फ्रेग्रेंस है, या फिर जैसे डिस्कवरी पैक है तो आप एवरीडे अलग परफ्यूम ट्राई कर सकते हो। दीज आर ग्रेट ग्रेट ऑप्शंस। ओके। एंड एक एवरग्रीन गिफ्ट आई वुड सजेस्ट इज फर्स्ट रेन। वो तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद इट, जिसको भी आप गिफ्ट करोगे दे आर गोइंग टू लव इट, बिकॉज उसमें जो प्यारी भीनी सी मिट्टी की खुशबू आती है, दैट इज़ वेरी यूनिक। दैट्स कूल। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, आपकी जो बिजनेस स्ट्रेटजीज है वो कैसे आप डिप्लॉय करते हो? आप कैसे लोगों के फीडबैक लेते हो और उसको कैसे अपने प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करते हो, चेंजेस या मॉडिफिकेशन? फॉर एग्जांपल कि मैंने एक वीडियो बनाया, वो माई ऑडियंस 27 ईयर्स ऑफ एज देखते हैं, बट उसे 45 ईयर्स वाले सर देख रहे हैं, तो फिर ये एक चेंज आ जाता है ना, डाइवर्सिफाइड हो जाता है। हाँ। शायद हमारी एडिटर ने आपको बात बताई होगी, डाइवर्सिफिकेशन है हमारे ऑडियंस में। हाँ। तो आपके ऑडियंस में भी रहता होगा, तो Right. हाउ यू कैन थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि एक प्रोडक्ट पर्सन, आपने जैसे बताया आपको प्रोडक्ट पर्सन बनना चाहिए, प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहिए, जो आप अभी शायद हो या ना हो मुझे नहीं पता, ठीक है। प्रोडक्ट पर्सन या बिकॉज मैं प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस रहता हाँ हाँ वही। तो कस्टमर्स की सुन के तो आप एक फीडबैक लेते हो, उस फीडबैक को कैसे आप प्रोडक्ट्स में मॉडिफाई करते हो? आई विल एक्सप्लेन टू यू विद एन एग्जाम्पल। तो हमारा आज की डेट में भी, मतलब आई थिंक पिछले 3-4 साल, नंबर 1 प्रोडक्ट इज फर्स्ट ट्रेन। एक कांस्टेंट फीडबैक फर्स्ट ट्रेन के लिए आता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, एंड हम बोलते भी हैं कि येस इट इज़ नॉट, इट्स 100% नेचुरल, वो लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट नहीं है। बाकी सारे परफ्यूम 8 से 10 घंटे चलेंगे, वो 4 से 5 घंटे ही चलेगा। लेकिन वी सैट डाउन एंड वर्कड ऑन इट कि फर्स्ट ट्रेन को हम और वेरेबल कैसे बना सकते हैं, बिकॉज लोग चाहते भी हैं उसको यूज़ करना, बट नॉट एवरीबडी वांट्स टू स्मेल लाइक मिट्टी एंड गो आउट। तो वो लोग खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट उसको हमें और वेरेबल और लॉन्ग लास्टिंग भी बनाना था। तब हमने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी कि मिट्टी की खुशबू के साथ और ऐसी कैसी नेचुरल नोट्स हैं जो हमें इन नेचर आते हैं, एंड हम उनको परफ्यूम में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन नेचर इंस्पायर्ड था, बट फीडबैक ड्रिवन था, क्योंकि हमारे कस्टमर हमें बोल रहे थे कि हमें इसको और वेरेबल बनाना है और लॉन्ग लास्टिंग बनाना है।
10 महीने हमने रिसर्च करी है विद अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि नॉट एवरी फ्रेग्रेंस वुड गो वेल विद मिट्टी, बट हमारा डायरेक्शन भी हमें नेचर ने ही दिया कि जैसे रेन किस्ड रोज़ है उसमें मिट्टी की खुशबू के साथ आपको प्योर रोज़ एब्सोल्यूट की खुशबू आती है। इट्स मोर लाइक आप गुलाब के गार्डन में घूम रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है, ड्यू ड्रॉप्स उस पर जो है उस टाइम पे जो फ्रेग्रेंस आती है उसको हमने कैप्चर करी है। सिमिलरली फॉरेस्ट ट्रेन वुडी साइड है, इसमें सिडार वुड फॉरेस्ट में अगर ऑरेंज ट्रीज हो, मॉर्निंग का टाइम है, ड्यू है एंड हल्की बारिश हो रही है, उस पर आप वॉक कर रहे हो, तब जो जंगल और ये सिडार की खुशबू आती है उसको हमने एक बॉटल में कैप्चर करी है। सो नेचर से ड्रिवन थे एंड कंज्यूमर फीडबैक को सीरियसली लेके हमने काम किया और हमें 10 महीने लगे इस रेंज को लॉन्च करने में। और तब हमने 3 परफ्यूम्स लॉन्च किए, रेन किस्ड रोज, फॉरेस्ट रेन एंड लैवेंडर रेन। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द रेन कलेक्शन, द फर्स्ट रेन कलेक्शन, एंड ये एक्चुअली हमारा कंज्यूमर फीडबैक पे ही पूरा बेस्ड कलेक्शन था। एंड वेरी हैप्पी टू सी कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स दुनिया में कोई बना ही नहीं रहा है। सेकंड, कंज्यूमर्स को बहुत पसंद आ रहे हैं, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिपीट रेट एंड इनको अब हमने एयर फ्रेशनर्स में भी एक्सटेंड कर दिया है। ओके कूल। तो इशक फ्रेगरेंस से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ये एक हमने बुक लिखी है, इंडिया नहीं भारत बोलो, आप भी पकड़ लीजिए। ठीक है, तो ये इसमें नॉन पॉलिटिकल एजेंडा है, इसको आप बस इतना शो कर दीजिए उस वाले कैमरे पे। ठीक है, ठीक है, दैट्स इट। एंड इस कैमरे पे देख के बोल दीजिए अर्चित जैन पॉडकास्ट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। अर्चित जैन पॉडकास्ट को आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए एंड स्पॉटिफाई पे फॉलो करिए।